हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। हमारे पास यहाँ पे 4 इनइक्वालिटी गिवन है, इनका हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे आपने प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से सीख लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले इनको इक्वालिटी के अंदर चेंज करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे? मेक ए ग्राफ ऑफ किसका 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। सेकेंड क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्या है x इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0। अब आप पूछोगे कि सर इक्वलिटी में क्यों चेंज किया। अब देखो, इनइक्वालिटी के अंदर बहुत सारी कंडीशन होती है, उनका ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इक्वालिटी के अंदर ही हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए हमने इनको क्या एज्यूम कर लिया कि ये इक्वालिटी की फॉर्म में है। ठीक है, अब इनके ग्राफ आप इजीली प्लॉट कर लोगे। देखो, सबसे पहला क्या है, ये इक्वेशन है, इसकी टेबल फॉर्म करेंगे हम। ये x ये y, इसमें x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। देखो x 0 डाला, ये 0 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा क्या होता है हमारा 60। फिर y की वैल्यू 0 डालो, ये 0 डालो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। देखो एक सोल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू 0 डालो, 3x प्लस में 4 इंटू 0 इक्वल टू 60, तो ये 0 हो गया। 3x इक्वल टू 60 और x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 20। समझ में आ गई? अच्छे से आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे। अब इसकी टेबल बनाओ, मेरे से पहले टेबल बना दो अपने माइंड से। एक्स वाई लिया, x की वैल्यू 0 ली, x 0 पुट करेंगे तो y की आ जाएगी 10, y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 30। समझ में आ गई बात? आगे टेबल कंप्लीट होगी। इसके जो पॉइंट आए हैं वो क्या है 0,15 और 20,0। अब यहाँ पे आए हैं हमारे 0,10 30,0। दोनों इनइक्वालिटी के पॉइंट आ चुके, इनसे ग्राफ इजिली ड्रॉ हो जाएगा। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 क्या होता है ओरिजिन होता है, ये तो हमें पता ही है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे प्लॉट करेंगे। मेन चीज हमारी ग्राफ ही है। जिसको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया, ये मानो क्वेश्चन उसका क्लियर हो चुका है। ये इतनी चीज तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये तो आपको अच्छे से पता होगी। ये x एक्सिस y एक्सिस बनाई हमने, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब बात आती है स्केलिंग की। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 30 तक है। अब 30 बार ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा। अब देखो सारे के सारी जो वैल्यूज हैं 0 15 20 10 30 सारी 5 की मल्टीपल हैं, तो हम 5 की मार्किंग ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30। क्लियर? ऐसे ही यहां पे y पे ले लो, 5 10 15 20 25 और लास्ट आ गई हमारी 30। और ओरिजिन पॉइंट क्या होते हैं ये 0 0, जहां पे x भी 0 y भी 0। पहले ये लाइन आ जाओ 0,15 मतलब x की 0 y की 15। चलो भाई, ये 0 पॉइंट x की, y 15 मतलब y एक्सिस पे 15, ये रहा। फिर है 20,0 x पे 20 y पे 0, ये आ गया। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, इनइक्वालिटी के अंदर साइन चेंज चेक करेंगे हम। इक्वालिटी का भी साइन है, तो हम क्या करेंगे डार्क लाइन से हम यहां पे अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो भाई, कोई भी एक कलर पेन लेंगे और यहां पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। कलर पेन से आपको अच्छे से विजिबल हो जाता है। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। आ गई हमारी इक्वेशन, एक लाइन आ गई। फिर देखते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। सेकंड लाइन देखो क्या है, पॉइंट क्या है 0,10 मतलब x पे 0 y पे 10, पॉइंट आ गया ये। फिर है 30,0 x पे 30 y पे 0, ये पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इक्वल टू का साइन है तो डार्क लाइन ही होगी ये भी, तो यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया ये लाइन। और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारे ओरिजिन, यही पॉइंट होंगे। बस यही ड्रॉ होगा इस ग्राफ के अंदर। अब बात आती है शेड की। हमारी जो शेड बनेगी पिंक वाली की और ब्लू वाली की, वो ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ओरिजिन के पॉइंट से चेक करते हैं। लेट टेक
0.00। इन ओरिजिन वाले पॉइंटों को चेक कर लो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। कैसे चेक होता है? फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है? 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करो 0 0। 3 × 0 प्लस में 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो ये 0 आ गया। 0 जो है 60 से लेस है, बिल्कुल है, तो ट्रू है। इसका मतलब जो हमारी ब्लू वाली लाइन थी उसके नीचे जो ओरिजिन वाले पॉइंट हैं वो ट्रू रीजन में लाई कर रहे हैं। तो ब्लू वाली लाइन का जो ग्राफ आएगा हमारा कहाँ आएगा? ओरिजिन की तरफ। हमेशा ट्रू रीजन की तरफ हमारा ग्राफ बनेगा। अगर हमारी ये कंडीशन आ जाती फॉल्स, ठीक है, तो ग्राफ बन जाता ऊपर की तरफ। मतलब नीचे फॉल्स हो जाती, मतलब ओरिजिन वाले पॉइंट फॉल्स हो जाते, तो ट्रू कहां होता? उससे अपोजिट। क्लियर है? सेकंड कंडीशन देखो अब अपनी। सेकंड जो हमारी इनइक्वालिटी है वो क्या है? x + 3y लेस देन इक्वल टू 30। x और y की वैल्यू पुट करो 0 + 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 30। तो ये क्या आ गया? 0 लेस देन इक्वल टू 30। 0 जो है 30 से लेस होती है या नहीं होती है? होती है भाई, ट्रू है। इसका मतलब ओरिजिन के पॉइंट ट्रू रीजन में लाई कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ ट्रू रीजन है। तो पिंक कलर का भी रीजन जो होगा वो कहां होगा? हमारा नीचे की तरफ। ये आ गया। समझ में आ गई बात? अब यहां पे आप देखो ध्यान से कि हमारा जो रीजन है, कॉमन रीजन, वो कौन सा है। अब देखो ध्यान से, एक चीज आपको ध्यान से देखनी है। देखो ये ब्लू लाइन और पिंक लाइन यहां पे भी कॉमन रीजन है, बट हमारी जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी है वो क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। अब यहां पे इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है और इस लाइन से नीचे भी y की नेगेटिव होती है। तो ये वाला रीजन हम छोड़ देंगे, तो कॉमन रीजन जो आ जाएगा हमारा पॉजिटिव रीजन, वो क्या आएगा? ये वाला। ध्यान से देखो बस, ये रीजन आ रहा है। ये वाला रीजन क्या आ जाएगा? हमारा पॉजिटिव और कॉमन रीजन। इस वाले रीजन को हम छोड़ देंगे, इधर वाले को, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू तो हमें लेनी ही नहीं है। नीचे वाला भी कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। हमें तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। समझ में आ गई बात? इसलिए हम यहां पे कॉमन रीजन जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। तो यहां पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे? कॉमन रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटी। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? कोई भी डाउट किसी प्रकार का कहीं पे भी लगे, कमेंट करके जरूर पूछ लें।